नमस्कार। आज हम जे शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये किताब काफी दिलचस्प है। हम किताब के कुछ जरूरी हिस्सों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक साधु या मॉन्क की तरह सोचने का मतलब क्या है और ये आज की जिंदगी में कैसे लागू हो सकता है। बिल्कुल, और शेट्टी की अपनी कहानी भी है इसमें। हाँ, वो लंदन के एक आम छात्र से साधु बने और फिर वापस दुनिया में लौटे। ये सफर ही अपने आप में अनोखा है। और इसमें उनके गुरु साधु गौरंग दास जी का भी जिक्र आता है ना, उनकी प्रेरणा का। सही कहा। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि एक साधु की तरह सोचना ही क्यों? मतलब क्या फायदा है इसका? देखिए, शेट्टी का तर्क ये है कि जैसे कोई खिलाड़ी अपने खेल में माहिर होता है, वैसे ही साधु मन की शांति, स्थिरता और जीवन के उद्देश्यों को समझने में माहिर होते हैं। अच्छा, और जरूरी बात यह है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ आप पैदा होते हैं। मतलब कोई भी ये सोच अपना सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये एक मानसिकता है, एक नजरिया। ये कपड़ों या किसी खास जगह पर रहने की बात नहीं है। शेट्टी ने खुद भी तो ये अनुभव किया है ना? वो कॉर्पोरेट लंदन की दुनिया और फिर मुंबई के पास आश्रम का जीवन। हाँ, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। और मूल्यों का बदलाव, मतलब पहले शायद सफलता, पैसा, और फिर बाद में जीवन का अर्थ, उद्देश्य। आसान नहीं रहा होगा ये। जाहिर है। फिर साधु बनना, वो पूरी जीवन शैली, जमीन पर सोना, ग्रंथों का अध्ययन और सेवा, जो बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। और फिर वापस दुनिया में आना। हाँ, लॉस एंजलिस में। हाँ, और शादी करना। और उन सब सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना। ये दिखाता है कि ये बातें सिर्फ साधुओं के लिए नहीं हैं। तो चलिए कुछ मुख्य विचारों पर आते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात वो कहते हैं, पहचान की धूल साफ करना, चेतो दर्पण मार्जनम। ये क्या है? ये एक संस्कृत शब्द है। इसका मतलब है मन के आईने को साफ करना। शेट्टी कहते हैं कि हमारी जो असली पहचान है वो बाहरी चीजों से ढक जाती है। बाहरी चीजें मतलब? जैसे दूसरों की राय, उनकी उम्मीदें हमसे, समाज का दबाव, जिन्हें वो OEOs कहते हैं, अदर्स ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस, ऑब्लिगेशंस, मीडिया का असर भी, ये सब धूल की तरह है। तो इस धूल को हटाना जरूरी है। हाँ, ताकि हम खुद को साफ देख सकें, समझ सकें कि हमारे असली मूल्य क्या हैं, हम असल में क्या चाहते हैं। और ये मूल्य आते कहाँ से हैं? कैसे पता करें कि कौन से मूल्य सही हैं हमारे लिए? अक्सर तो ये हमें बचपन से मिलते हैं, परिवार से, समाज से, मीडिया से। शेट्टी ऊंचे मूल्यों की बात करते हैं, जैसे निडरता, आभार, सेवा, करुणा। और निचले मूल्य? हाँ, जैसे लालच, गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या। वो कहते हैं कि हमें इनमें फर्क करना सीखना होगा। एक तरीका ये देखना है कि हम अपना समय और पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। ये दिखाता है कि असल में हमारे लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल। अब मन को समझने के साथ साथ इसमें आने वाली रुकावटें भी हैं, जैसे डर। शेट्टी कहते हैं डर दुश्मन नहीं। हाँ, मैंने पढ़ा। वो कहते हैं डर एक गाइड है, पर डर लगता तो है। लगता है, बिल्कुल। शेट्टी का कहना है कि डर अक्सर किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव, मतलब अटैचमेंट से पैदा होता है। तो इलाज है अनासक्ति, डिटैचमेंट, चीजों को पकड़कर ना रखना, डर के साथ अपना रिश्ता बदलना। कैसे? अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानना, क्या हम घबरा जाते हैं या एकदम सुन्न हो जाते हैं। फिर शायद सांस लेने के व्यायाम, ब्रेथ वर्क जैसी तकनीकें इस्तेमाल करना। और अहंकार के बारे में क्या? वो मिथ्या अहंकार की बात करते हैं। हाँ, मिथ्या अहंकार मतलब झूठा अहंकार। ये एक मुखौटे की तरह है। ये हमें सीखने से रोकता है, क्योंकि हमें लगता है हमें सब पता है। सैनिक बनाम स्काउट वाली बात। वही, सैनिक अपने विचारों का बचाव करता है, स्काउट सच्चाई खोजना चाहता है। अहंकार हमें अकेला कर देता है। इसका इलाज है विनम्रता, ये मानना कि हमें सब नहीं पता। तो मन साफ हो, डर और अहंकार काबू में हो, फिर मकसद की बात आती है, इरादा या संकल्प। सही, संकल्प मतलब किसी काम के पीछे का क्यों समझना। क्या हम डर से प्रेरित हैं या किसी इच्छा से, या कर्तव्य की भावना से, या प्रेम और सेवा की भावना से। मकसद सिर्फ नतीजा नहीं, प्रक्रिया भी है। हाँ, और उस प्रक्रिया के पीछे का इरादा। और यहीं पर धर्म का विचार भी जुड़ जाता है। धर्म यानी उद्देश्य या हमारी असली प्रकृति। बिल्कुल, अपनी स्वाभाविक शक्तियों को पहचानना और उन्हें निखारना, कमजोरियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की बजाय अपनी ताकत पर काम करना। और फिर अपने धर्म का इस्तेमाल सेवा में करना। सेवा यानी दूसरों के लिए कुछ करना, ये सबसे बड़ा मकसद है शेट्टी के अनुसार। इसे रोज की जिंदगी में कैसे उतारें?
दिनचर्या की बात आती है, वो TIME रूटीन बताते हैं। हाँ, TIME। T यानी थैंकफुलनेस, आभार या शुक्राना, I यानी इनसाइट, अंतर्दृष्टि या सोचना, M यानी मेडिटेशन, ध्यान, और E यानी एक्सरसाइज, व्यायाम। एक अच्छी सुबह की दिनचर्या। हाँ, जो पूरे दिन के लिए एक टोन सेट करती है। और कृतज्ञता मतलब आभार, ये सिर्फ सुबह के लिए नहीं, ये पूरे दिन का अभ्यास हो सकता है। जैसे खाने के लिए आभार, छोटी छोटी चीजों के लिए आभार, ये नजरिया बदलता है। तो अगर हम सार देखें, एक साधु की तरह सोचना अंदरूनी काम है, मन को साधना, मूल्यों को समझना, और बाहरी काम भी, सेवा करना, आभार व्यक्त करना, ये सब जुड़ा हुआ है। और ये सब के लिए मुमकिन है। बिल्कुल। किताब यही कहती है कि ये मानसिकता सिर्फ संभव नहीं, बल्कि आज की भागदौड़ वाली दुनिया में शायद जरूरी भी है। बहुत बढ़िया। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं आज। ऐसी कौन सी एक छोटी सी साधु आदत या अभ्यास है जिसे अपनाकर जीवन में थोड़ी और शांति या उद्देश्य लाया जा सकता है?